नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कनकन। स्वागत करती हूं आप सभी का संगनी फॉर टुडेज वुमेन में। आज हम सबसे पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं योग से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे कि चेंजिंग सीजन में हम अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहैंस कैसे कर सकते हैं। और आखिरी सेगमेंट में हम शामिल करेंगे आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। यदि आपके होंठ फटते हैं तो आपको सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा करके सोना है। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट नारियल का पानी लगाएं, और हो सके तो आप फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं। आजकल महिलाएं इतनी ज्यादा बिजी होती हैं कि वो घर पर ही रह के अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए वो घर पर ही योग अपनाती हैं। तो चलिए दिखाते हैं आज हम ऐसे कुछ योग आसन जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो देखते हैं। नमस्ते। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सुनने में या देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बड़ी दर्दनाक होती हैं। उनमें से एक समस्या है फटे होंठ। जी हाँ, होठों का फटना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति साल के किसी न किसी मौसम में जरूर फेस करता है। हमारे आश्रम में एक दिन एक बच्ची आई और साथ में उसने वो कुछ चिपस्टिक जैसा कुछ ले रखा था, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लगा रही थी। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा ये क्या लगा रहे हो तुम? बोली मेरे होंठ फट रहे हैं इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। तो गुरुजी ने उसे ऐसा उपचार बताया जिसे सुन के वो हंसी, लेकिन जब उसने वो उपचार किया तो उसके फटे हुए होंठ बिल्कुल सही हो गए। अगर आपको भी लगता है, किसी को बरसातों में ऐसा लगता है, किसी को गर्मियों में ऐसा लगता है, किसी को ड्राइनेस से ऐसा लगता है, किसी को सर्दियों में, आप अलग अलग आपका बॉडी है, अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग मौसम में लोगों के होंठ फटते हैं। ऐसे में आप अपने होठों का फटना बचा सकते हैं भारत योग की छोटी छोटी क्रियाओं से और इन आयुर्वेदिक टिप्स से, जो आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होंगे। यदि आपके होंठ फटते हैं तो आपको सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा करके सोना है। सरसों का तेल लीजिए और रात को सोने से पहले खूब सारा नाभि में अप्लाई कर लीजिए। जब उस बच्ची को बताया तो वो हंसने लगी, बोलो लो फटे तो होंठ हुए और नाभि में तेल लगाने से क्या फायदा होगा। लेकिन मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन की नहीं होती हैं, वो अनुभव की होती हैं, वो महसूस करने की होती हैं। आप देखेंगे कि यदि आप नाभि में तेल लगाएंगे आपके होठों का फटना बिल्कुल दूर हो जाएगा, होठ एकदम स्मूथ सुंदर लाल हो जाएंगे। उसके अलावा आप अपने होठों पर लगाएंगे मक्खन लीजिए और मक्खन में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। सफेद मक्खन घर वाला, वो पैस्चराइज्ड बाजार वाला नहीं, नमकीन वाला सफेद मक्खन जो आपने घर में बनाया उसको लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसे मिक्स कर लीजिए। ये आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने होंठ पर लगाइए। आप देखेंगे मुश्किल से 2-3 दिन में आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है पानी पीना। जितना मैक्सिमम पानी आप पूरे दिन में पी सकते हैं वो पीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपके होंठ फटने तो बंद होंगे, आपके पूरे शरीर की ड्राइनेस दूर हो जाएगी। मैक्सिमम पानी पीजिए, मक्खन और नमक अपने होठों पर अप्लाई कीजिए, सरसों का तेल अपने नाभि में अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि आपके होठों का फटना दूर हो गया। और साथ में आप करेंगे अर्ध शीर्षासन का अभ्यास। कायदे में तो शीर्षासन करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ना हम शीर्षासन आपको रिकमेंड करेंगे और ना आप सिर्फ टेलीविजन में देख करके शीर्षासन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे सकता है। अर्ध शीर्षासन को समझ लें किस प्रकार से किया जाना है। अर्ध शीर्षासन के लिए आप इस स्थिति में आ जाएं, यानी आप वज्रासन में बैठे हैं और फिंगर्स को इंटरलॉक करके सामने की ओर टिका देंगे। अब यहाँ इस स्थिति में आकर के आप अपने माथे को जमीन से छुएंगे और अपना टॉप ऑफ द हेड इन आपकी पाम्स को टच करेगा, और फिर आप अपने पैरों को, घुटनों को उठाएंगे, एक पहाड़ जैसी स्थिति बन जाएगी। देखें कैसे करना है। इस स्थिति में आए, आपके एल्बोज भी जमीन पर हैं, आपके हाथ भी जमीन पर हैं, आप अपने माथे को जमीन से छू देंगे। फिर आप घुटनों को ऊंचा उठा लेंगे, पैरों को पूरा नजदीक ले आए, घुटने नहीं मुड़ेंगे। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें।
धीरे से घुटनों को जमीन पर टिकाएंगे, अपने सर को उठा लेंगे, कमर को सीधा कर देंगे, आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे बिकॉज पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो आपके स्कल की तरफ है। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठेंगे, थोड़ी देर बैठने के बाद धीरे से आंखें खोल देंगे, पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, हाथों को पीछे की ओर टिका करके गर्दन को भी पीछे ढीला छोड़ देंगे, शरीर को रिलैक्स कर देंगे। अर्ध शीर्षासन का अभ्यास रेगुलर करें। शीतकारी प्राणायाम आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। जितना मैक्सिमम पानी का इनटेक हो सके पानी का सेवन करें। मक्खन और नमक का जो प्रयोग आपको बताया गया, सरसों के तेल का जो प्रयोग आपको बताया गया, इन सब को अपने जीवन में लाएं और बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहें। अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि कौन कौन सी योग आसन आपको अपनाने हैं जो आपकी हेल्थ के लिए होंगे बहुत ज्यादा लाभदायक। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दे, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangini@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगिनी फॉर टुडेज विमेन। खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप गुनगुना पानी ले लें तो वो जो भी इंडाइजेशन हो रही है या जो भी आपको परेशानियां हो रही है वो काफी हद तक दूर हो जाती है। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खड़ी डिटर्जेंट पाउडर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल फॉर मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप चेंजिंग सीजन में, यानी कि जो सीजन आने वाला है उसमें आप अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहांस कैसे करेंगी और आप अपनी ब्यूटी की केयर कैसे कर सकती हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू अवर शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चेंजिंग सीजन में हमें अगर अपनी खूबसूरती को निखारना है तो उसमें डाइट का कितना बड़ा रोल रहता है और क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, एकदम से वेदर चेंज हुआ है। वी हैड लॉट ऑफ, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा ठंडक पड़ी, जिस वजह से उस वक्त भी काफी स्किन आपकी खिंची खिंची सी थी। और जैसे ही गर्मी आ गया है तो कोशिश ये करिए कि खूब जितना आप पानी पी सकें, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। उससे क्या होगा, आपकी अंदर की जो है वो फ्लशिंग बेटर हो जाएगी बॉडी के अंदर, एंड योर स्किन विल ऑटोमेटिकली ग्रो। और कोशिश करिए अपने खान पान में जितना आप जूस और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें, और सब्जियां भी जो खाएं, दे शुड बी लेस ऑफ ऑयल एंड मोर ऑफ, अगर आप बॉइल्ड वेजिटेबल वगैरह खाते हैं इस वेदर में तो इट विल डेफिनेटली शो ऑन योर स्किन एंड ऑन योर हेयर। डॉली जी, विंटर्स में हम हर तरह का फूड खाते हैं, जैसे कि ऑयली हो, ग्रीसी हो या स्पाइसी हो, पर समर्स में हमें कौन सा फूड खाना चाहिए और किन किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए? हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर वो आपका स्किन ले नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है। देयर इज हीट आउटसाइड, एंड देन अगर उसमें आप और एड ऑन करते हैं और हीट आपके बॉडी के अंदर जाती है तो इमीडिएटली स्किन में जैसे छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, स्किन में बहुत ज्यादा जैसे डलनेस आ जाती है इफ यू हैव टू मच ऑफ ऑयल एंड रिच फूड। उसके बाद आप जब भी कुछ भी जो भी कुछ खा रहे हो, उसके बाद अगर आप खूब सारा गुनगुना पानी पी लें तो जो हार्म वो रिच फूड ने आपको किया है उससे आप बच सकते हैं अगर आप गुनगुना पानी पिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप गुनगुना पानी ले लें तो वो जो भी इंडाइजेशन हो रही है या जो भी आपको परेशानियां हो रही है वो काफी हद तक दूर हो जाती है। डॉली जी, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा इफेक्ट दिखता है हमारी स्किन पे, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं? हाँ बिल्कुल, सिर्फ फेस नहीं, इवन वो हेयर को इफेक्ट करता है। अगर आपने कुछ ऐसा खाया और आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके वजह से आप देखेंगे कि आपकी हेयर बाल जो हैं बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। और क्या होता है, जैसे ही हम विंटर से समर में आते हैं लोग ऑयलिंग करना कम कर देते हैं। उनको लगता है कि अब हमारे बालों को ऑयल नहीं चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ड्राइनेस तो है, ड्राइनेस विथ हीट। एक होता है ड्राइनेस विथ कोल्ड और एक होता है ड्राइनेस विथ हीट। समर्स में ड्राइनेस है पर गर्म है, तो आप अगर न चाहें वैसे ल्यूकवार्म ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो रूम टेम्परेचर का ऑयल जरूर ऑयलिंग करें, क्योंकि ड्राइनेस से आपके बाल ड्राई होंगे, हेयर फॉल होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्प्लिट एंड्स का रूप भी ले लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। एंड सेम गोज फॉर द स्किन,
मतलब विंटर्स में हमने खूब सारा क्रीम लगा लिया मॉइस्चराइज करने के लिए, पर समर्स में हम सोचते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। बट समर्स में यू कैन टेक मॉइस्चराइजर जो ऑयल फ्री हो। उतना ज्यादा आपको नहीं चाहिए, बट जरूर लगाना चाहिए। जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है वो आप लगाएं। डॉली जी, स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए और ग्लोइंग बनाने के लिए जरूरी होता है फ्रूट्स का इंटेक। तो कौन कौन से फ्रूट्स इस चेंजिंग सीजन में हमें खाने चाहिए? बिल्कुल, आप जितना अपना फ्रूट का इंटेक बढ़ाएंगे, इंटेक के साथ साथ यू कैन यूज इट एज टू क्लेंज योर फेस। अगर आप कोई भी जूस ले लें, वाटरमेलन ले लें या ऑरेंज ले लें या मौसमी कुछ भी ले लें, उससे अपने फेस को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे एक एडेड शाइन आता है। कोई भी सिट्रस फ्रूट लेंगे, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। प्लस उसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फैट कंटेंट नहीं होता, तो आप खा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। लोग बहुत बार आजकल अवेलेबल भी हैं, क्रीम्स भी मिलते हैं, फ्रूट के क्रीम्स, वो आप लगाएं। और अगर आप फेशियल्स की तरफ हम जाएं, उसकी बात करें, तो कोशिश करिए कि फ्रेश फ्रूट के पैक्स या जो मसाज कर रहे हैं जूसेस से, फ्रूट के जूसेस से मसाज लें, तो उससे क्या होगा, वो जहां जैसे फिल्टर करेगा वैसे ही आपकी फेस अच्छी लगेगी। क्रीम तो है ही, लेकिन अगर आप फ्रेश फ्रूट से ये सब करेंगे तो दैट विल रियली बेनिफिट योर स्किन। डॉली जी, वाकई आपने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी, लेकिन अभी हमारे व्यूअर्स की क्वेरी को शामिल करना बाकी है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG सन स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट, नारियल का पानी लगाएं, और हो सके तो आप फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। फॉमी मोबाइल फॉर मी। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें
का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। DVC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहली क्वेरी भेजी है शिखा जी ने, जो जबलपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके पिंपल्स के निशान पड़ गए हैं, तो उसके लिए इन्हें कुछ उपाय बताइए। शिखा, आपने ये नहीं बताया कि मेरे को जहां तक लगता है जब आपके पिंपल्स हुए होंगे तो आपने जरूर वो इरिटेट किए होंगे, तो आपने उन्हें नोच दिया होगा या कुछ खरोंच दिया होगा। स्किन में जब भी इरिटेशन होती है तो इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन कि हम उससे परेशान होकर उसको छेड़ देते हैं। तो आगे के लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगर पिंपल्स आपको इरिटेट कर रहे हैं तो उन्हें छेड़छाड़ न करें, लेट देम बी एज दे आर। और आगे के लिए ये है कि यू कैन टेक एंटी मार्क्स क्रीम आते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट, नारियल का पानी लगाएं, और हो सके तो आप फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा देर उसे न छोड़ें, फिर उसको कोई भी माइल्ड फेस वॉश से धोकर हटा दें। मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा ही रखें उसे। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है रिद्धिमा जी ने, जो बरेली से हैं। इनकी समस्या है कि समर सीजन आते ही इनकी स्किन ऑयली होने लगी और ज्यादा ये जब स्किन अपनी वॉश करती हैं तो ग्लो चला जाता है। इन्हें कुछ उपाय बताइए। मेरे को ऐसा लगता है कि फेस धोने से कभी ग्लो नहीं जाता है। या तो आप बहुत ज्यादा फेस वॉश या कोई सोप यूज कर रही हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर आप नॉर्मल पानी से फेस धोएंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि आप चाह रही हैं कि आपके फेस पे ग्लो रहे, शाइन रहे। सेकेंडली, आपका जैसे ऑयली टेक्सचर आप बता रहे हो स्किन का, तो कोई भी अच्छा फ्रूट जूस ले लें, उससे अपने फेस को मतलब उसको लगाकर थोड़ा देर छोड़ दें और फिर सादे पानी से उसको धो लें। तो एक तो जो आपकी प्रॉब्लम है डलनेस की, वो दूर हो जाएगी। सेकेंडली, जो ऑयली स्किन है वो बहुत ज्यादा क्रीम नहीं ले सकता या सोप का यूज नहीं ले सकता, तो इसको भी ये पानी और जो ये जूस है ये इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। डॉली जी, अगली क्वेरी हम शामिल करेंगे किंजल जी की, जो गोरखपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इन्होंने हाल ही में अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे और अब इनके बाल काफी ज्यादा कमजोर हैं और शाइन चली गई है। इन्हें कुछ उपाय बताइए। किंजल, हमें लगता है कि आपका हेयर काफी हद तक डैमेज हो गया है। जो आपका इनर लेयर होता है वो तक डैमेज हो गया, तभी आपके जो बाल हैं उनका शाइन या लस्टर वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप कोशिश करें कि कुछ अच्छा हेयर ट्रीटमेंट लें जिससे कि आपकी शाइन वापस आए। और जो भी आप ट्रीटमेंट लें उनसे कहिएगा कि जो आपके बालों का केरा लेयर है, केरा इज द इनर लेयर, उसको खूब अच्छे से ट्रीट करें। और घर पे आप अच्छे से ऑयल लगाएं,
उसे छोड़ दें और शैम्पू ऐसा यूज करें जो थोड़ा माइल्ड हो। आपके बालों को बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से केमिकल्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई भी हल्का माइल्ड शैम्पू से आप ऑयल को हटाएं। मेरे ख्याल से अगर आप ये सारी चीजें करेंगी तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉर्ट हो जाएगी। डॉली जी, अगली क्वेरी हमें भेजी है अर्चना जी ने, ये जौनपुर से हैं। इनकी समस्या है कि ये गर्मियों में कोई भी स्किन क्रीम लगाती हैं तो इनकी स्किन खराब जाती है, इन्हें कुछ उपाय बताइए। अर्चना जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपका स्किन जो है वो बेसिकली ऑयली है और समर्स में ये आपका जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा एग्रेवेट हो रहा है। जनरली लोगों का विंटर्स में ये एग्रेवेट होता है, लेकिन आपके केस में समर्स में हो रहा है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। पर आपको क्रीम तो लगाना ही है। आप कोशिश करिए कि ऐसा क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करें जिसमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल ना हो। जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स होते हैं आप वो लगाएं। और सेकेंडली, आप अपने फेस को बिल्कुल डस्ट फ्री रखें। जब भी आप बाहर से आती हैं या अगर घर पे भी हैं, आपको बहुत ज्यादा अगर पसीना हो रहा है तो नॉर्मल वाटर से उसको धो लें और कोई भी सॉफ्ट टिश्यू लेकर उसको वाइप कर लें। तो जब आपके स्किन पे पसीना नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम भी, जो पोज आपके क्लॉग्ड हो जा रहे हैं उसके वजह से पिंपल्स इरप्ट हो जा रहे हैं, तो ये दूर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और डॉली जी, आप हमारे पास आती हैं और हमारे व्यूअर्स की क्वेरी को सुलझाती हैं, साथ ही साथ हमें इतनी इंटरेस्टिंग जानकारियां देती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। अगर इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी संगनी के अगले एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशी। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। कानपुर के उर्सला अस्पताल में छात्रा से छेड़खानी, डॉक्टर और MR गिरफ्तार, महिला संगठनों ने किया हंगामा। इलाहाबाद में खाकी फिर हुई बदनाम, पुलिस पर लगे महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप।
मेरठ में कलंकित हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। ट्यूशन